इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। विधानसभा चुनाव के पहले इस बार छिंदवाड़ा जिले में दूरबीन पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा नेताओं ने अनोखे अंदाज में दूरबीन के जरिए कमलनाथ को ढूंढने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाया कि छिंदवाड़ा विधानसभा की जनता छिंदवाड़ा के विधायक कमलनाथ को दूरबीन लेकर तलाश कर रही है। पिछले 4 सालों में कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा के एक भी गांव नहीं पहुंचे हैं, जनता की समस्या भी नहीं सुनी और आज तक विधानसभा में छिंदवाड़ा का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया है। 4 वर्ष से अधिक समय हो गया। छिंदवाड़ा विधानसभा में लगभग 110 गांव हैं और 48 वार्ड हैं, लेकिन इन 4 वर्षों में यहाँ इनके कहीं दर्शन नहीं हुए। छिंदवाड़े की जनता तरस गई इनके दर्शन को। हमारे युवा मोर्चा के साथियों ने तय किया कि वो उन लोगों की आवाज़ को उठाएंगे और जनता के बीच में जाकर के कमलनाथ जी को इस बड़ी दूरबीन से ढूंढेंगे कि बताएं कि कमलनाथ जी कहाँ हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो कमलनाथ जी के बारे में लोगों से बातचीत करके कि ये सिर्फ चुनाव आते तब इनके दर्शन होते हैं, जब चुनाव आते तब ये लोगों के बीच में आते हैं, नहीं तो पूरे 5 साल इनका कोई अता पता नहीं रहता है, इनकी कोई जानकारी नहीं रहती है। साथ ही साथ युवा मोर्चा इनके परिवारवाद के खिलाफ भी बात करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने कहा है कि भाजपा नेता फर्जी दूरबीन लेकर नाटक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ महीने में 2 बार छिंदवाड़ा जिले आते हैं। उनका ग्रामीण अंचलों में लगातार दौरा होता रहता है। इस बार भी 25 तारीख को कमलनाथ पुलिस ग्राउंड में आ रहे हैं। भाजपा नेता चाहें तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये देखिए कि अब वो जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है। मेरे को भी पता लगा है कि एक फर्जी और झूठी दूरबीन लेकर के ढूंढ रहे हैं और झूठा जो आरोप लगा रहे हैं। ये पूरा जिला जानता है और हमारा विधानसभा भी जानते हैं कि हर महीने कमलनाथ जी 2 बार आते हैं। किसी बार 4 दिन के लिए आते हैं, किसी बार 3 दिन के लिए आते हैं। मतलब कम से कम 7 दिन तो वो अपनी निवास पर यहाँ रहते हैं और लगातार सैकड़ों और मैं कहूँ कि हज़ारों लोगों से वो मिलते हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल निराधार है और ये जैसे फर्जी इनके वायदे होते हैं ऐसे ये फर्जी आरोप है। पांडुरना मेघनाद वार्ड निवासी वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीकांत कावले के पुत्र देवांश लक्ष्मीकांत कावले ने 10वीं बोर्ड में 94.20% अंक प्राप्त किए हैं। इसी उपलक्ष्य में भाजपा नेता सुनील परतेती ने उनका सम्मान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कमलेश राठौर, युवा भाजपा नेता नीरज सिंह चौहान, रोशन सिंह नारपुरे, हेमराज बीरगढ़े उपस्थित रहे। मेरे स्कूल के टीचर्स और जो हमारे कोचिंग के टीचर्स थे उनका। आपकी सफलता किसके पीछे किसका हाथ मानते हैं? मेरे माता पिता, मेरे स्कूल के टीचर्स। सिविल अस्पताल पांडुरना में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से अधिक दिव्यांगों का पंजीयन हुआ। आगामी 28 मई से 4 जून तक वीतराग भवन गोलगंज में आबाल गोपाल सभी के लिए 8 दिवसीय जैनत्व संस्कार आवासीय शिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना है, जिसकी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी जैन के हस्ते किया गया। गोवा में और कमाने में तो जीवन चला ही जाएगा, नहीं करोगे शिविर तो भी चला जाएगा और शिविर होगा तो भी हो सके तो अभी जो खाना बनाना हो तो 2-4 दिन बना खा लेंगे लेकिन वो बात की 28 तारीख से ज़्यादा अपना समय उसमें नहीं करना। ऐसे पुरुषों से कह रहे जितना कमाना हो आगे पीछे कमा लेंगे, लेकिन उन दिनों में अपना समय निकालें, तीनों टाइम समय निकाल के जो भी आपने समय निर्धारित किए उसका लाभ ले लें। ये तो हो गया कैसे। अब व्यवस्थापकों से कहता हूँ, जो व्यवस्थापक हो। खाद बीज विक्रेता संघ का वार्षिक सम्मेलन चंद्र प्रभा लॉन में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर शीतला पटले मौजूद थीं। और 6 महीने में जैसी बात हो रही थी कि कृषि को इतना समय मैंने देखा बहुत कम कलेक्टरों ने दिया होगा, तो सबसे पहले मैम का मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने व्यस्त टाइम में से आज यहाँ के लिए भी टाइम निकाला और किसानों का कोई भी कार्यक्रम यदि होता है जिले में तो कलेक्टर मैम हरदम ही
सर्वोच्च प्राथमिकता में कृषि और किसान को रखती है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर का कोई भी प्रक्रिया यदि अच्छे से नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही है और बिगड़ रही है, तो कोई एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, कोई एक क्षेत्र प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है फूड सिक्योरिटी। जब तक फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक कोई और चीज़ उतनी मायने फिर रखती नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी हो इसलिए आवश्यक है कि हमारा किसान जो है वो अच्छी कृषि कर पाए, उसमें उत्पादकता हो, ऐसी उत्पादकता हो जो जितनी ज़्यादा संभव हो पाए ऑर्गेनिक हो, प्राकृतिक हो। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल में आज विशेष कैंप लगाया गया था, जिसमें 0 से लेकर 18 वर्ष उम्र तक के बच्चों की निःशुल्क हृदय की जांच की गई है। इस दौरान हृदय संबंधी समस्याएं जिन बच्चों में मिली हैं, उनका निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन शासन द्वारा कराया जाएगा। DIC RBSK के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी जो मुख्यमंत्री जनसेवा चल रही है उसके लिए हमने निःशुल्क यहाँ पे एक CHD कैंप रखा है हार्ट डिसीज़ का, और SRCC मुंबई नारायणा यहाँ पे अभी हॉस्पिटल्स आए हुए हैं जो बच्चों का इको कार्डियो कर रहे हैं, और जो भी यहाँ से बच्चे सेलेक्टेड होंगे उनकी सर्जरी यहाँ पे निःशुल्क होगी। और हम यही आशा करते हैं कि और बच्चे ऐसे जिनको लाभ दिला सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आज SRCC नारायणा मुंबई के द्वारा 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं या जो बचपन के बाद भी जो विकृतियाँ आ जाती है हृदय वाली, उसके लिए कार्डियक चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक तो 39 बच्चे करीब आ चुके हैं, और उनके द्वारा इन बच्चों का हृदय रोग जो विशेषज्ञ हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनके द्वारा चेकअप की जा रही है और उनका इको किया जा रहा है। और यहाँ से जो बच्चे चयनित होंगे उनका RBS के अंतर्गत मुख्यमंत्री हृदय उपचार योजना है, उसके अंदर इनको सेलेक्ट करके मुंबई ले जाया जाएगा और उनकी शासन के द्वारा जो योजना है उसमें निःशुल्क कार्डियक सर्जरी की जाएगी और उसके बाद उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर एक बार फिर पुलिस ने सिंगोड़ी क्षेत्र में 144 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। आरोपियों के द्वारा बोलेरो में अवैध तरीके से शराब का परिवहन किया जा रहा था। शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम हेतु दल द्वारा सिंगोड़ी पुलिस चौकी के साथ मिलकर सिंगोड़ी बाजार में एक बोलेरो वाहन जिसके द्वारा शराब तस्करी की जा रही थी को पकड़ा गया। उस गाड़ी में 144 लीटर शराब मिली है, जिसमें 80 लीटर देसी विदेशी शराब है और 64 लीटर बियर है। इस मामले में 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिनके विरुद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में CM हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा निर्देश विभाग प्रमुख अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल, ADM OP सनोडिया, SDM अतुल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। शनि जयंती के अवसर पर शनि मंदिरों में भक्तों की दिन भर भीड़ रही।
बड़ी संख्या में श्रद्धालु शनि मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शनिदेव का तेल से अभिषेक किया। पंचमुखी स्थित हनुमान मंदिर में भी भगवान शनिदेव की विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद देर शाम भंडारे का आयोजन हुआ। आज शनि अमावस एवं शनि जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री पंचमुखी दादाजी के दरबार पर श्री शनि महाराज यहाँ विराजमान है। आज सुबह 5 बजे उनका महाभिषेक किया गया। शनि का दान अवश्य करें। आज शनि अमावस भी है और बड़ सावित्री भी है। इस पावन अवसर पर समस्त लोग मात्र शनि दर्शन करने से ही शनि दोष मुक्त हो जाते हैं। शिवनगर कॉलोनी स्थित राम मंदिर में महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत किया गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए वट वृक्ष की पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना के अंतर्गत ट्रेड लाइसेंस बनाने का कैंप नगर पालिका निगम के सहयोग से गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा गांधीगंज पुस्तकालय में लगाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रेड लाइसेंस बनाए गए। व्यापारी मंडल जो गांधीगंज का है, उन्होंने नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा से डिमांड की थी कि गांधीगंज क्षेत्र के व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया जाए। तो उनकी डिमांड के कारण निगम आयुक्त आदरणीय राहुल सिंह जी के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के लिए निगम का स्टाफ यहाँ पर गांधीगंज लाइब्रेरी में आज और कल, मतलब शुक्रवार और शनिवार के दिन यहाँ पर कैंप लगा रहा है। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल द्वारा आज नगर पालिका निगम के सहयोग से ट्रेड लाइसेंस का कैंप गांधीगंज में लगाया गया है। गांधीगंज के कुछ व्यवसायियों की डिमांड थी कि गांधीगंज में ऐसा कैंप हो, क्योंकि उन्हें नगर पालिका निगम जाना आना पड़ता है और इस कार्य को कराना पड़ता है। ये सभी व्यापारियों की सुविधा के लिए यह कैंप यहाँ पे लगाया गया है, ताकि व्यापारियों को नगर पालिका निगम के ऑफिस तक जाने का परेशानी होने का कारण ना हो। बस स्टैंड पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। बुजुर्ग की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।